हिमांशु जोशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन किससे डर लगता अज्ञात चीजों से डरता हूँ। है? अज्ञात चीजों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है महाराज। हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहाँ तुम होते वहां होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो। सर्वत्र हैं भगवान, तो रात में जब तुम अकेले होते हो तो भगवान होते हैं ना। सर्वशक्तिमान है भगवान, तो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो। तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, तो यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं, जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ वो पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप हैं पीछे खड़े हैं, जी। और किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय सोचा करो भगवान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा? क्यों परेशान हो? वजन छूट रहा है इससे बोल महाराज जी, बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है, क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो। जब डर लगता भगवान का नाम जप करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे हम भी पड़े हुए। कोई भय नहीं कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहाँ भाग के जाओ। और नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, श्मशान होता ना, कभी कुछ नहीं बच्चा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है पीछे, अब कितना भय। सोने जा रहे हो, कोई है पीछे। अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले। आप खेत नहीं जा सकते अकेले ले? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। कुछ नहीं है। जहाँ तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है। कुछ नहीं। ए मन बेकार को भ्रम। कितनी बार डांटता हूँ मन को, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन और नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। ये पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, अज्ञान का है, और कुछ खास बात नहीं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नर्सिंग हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? ये हद की संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह इससे दीक्षित हो तो और चीजों को पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। नहीं, ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर है तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरुजी ने। जब हम ही तुमसे कह रहे हैं कि नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो, जो प्रहलाद जी स्तुति कहे, फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की जरूरत है। तो दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि ये चूरन तो आखिरी चूरन है, पर तो ये ले सपोर्ट के लिए ले। तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। हाँ, जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे ही श्री कृष्ण तो कोई और थोड़ी है ना। आप अभी चूंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं, अगर होता तो दशा नहीं होती ना। काल से भी समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित, अगर संस्कृत न कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत और हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें जहाँ डर लगे तो ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डरो, मस्त रहे। अनुपम कक्कड़ जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी शरणागत होने का सौभाग्य प्राप्त है और आपने मुझे अपना माना, ये मेरे लिए कृपा की बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने CCTV कैमरे लगा दिया, जैसे ही कुछ गलती होती है तभी अगले दिन सत्संग में आप त्रुटि के साथ उसका एहसास कराते हैं कि ये मेरे लिए बात हो रही है। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने में एक कठिनाई हो रही है और वो ये है कि लोगों में भगवत भाव करना गुरुजी काफ़ी मुश्किल हो रहा है।
लोगों में भगवत भाव करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है। अपने में भगवत भाव जब दृढ़ हो जाएगा तो जैसे हमारा चश्मा हरा हो तो सब हरा दिखाई देता है, लाल हो तो लाल दिखाई देता है। ऐसे अगर हमारा भगवत भाव तो सब में भगवत भाव आ जाएगा। हमारा तो देह भाव है, हमारा तो कामना युक्त भाव है, तो हम सब में देह भाव ही देखेंगे, कामना युक्त भाव देखेंगे। हम ऊपर से सोचेंगे कि सब में भगवान है, लेकिन जब प्रतिकूलता आएगी तब भाव नहीं टिक पाएगा। जब कोई हमें गाली दे हम उसे अपना भगवान माने, ऐसा हो सकता है? कोई हमें अपमान करे हम उसे भगवान माने, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान है। पावर तो वही है ना। हीटर में, फ्रिज में, एसी में एक ही बिजली है। एक जगह यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगह ठंडी पैदा कर रही। परमात्मा एक पावर है। अब 3 गुणों का स्वभाव प्रभाव है। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट होगी, रजोगुण है तो राजसिक, सत्वगुण है तो सात्विक, लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव केवल ऊपर से लगाते रहेंगे तो अनुकूलता में तो लग जाएंगे भाव, प्रतिकूलता में नहीं लगेंगे। प्रतिकूलता में कठिन है, पर ज्ञान हो जाने पर भाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है सो है, वो परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि ये हाँ परमात्मा नहीं है तो वहां भी है नहीं? है शब्द तो वहां भी है ना। बोले यह परमात्मा नहीं है, वो भी है। परमात्मा है, जहां है तो वो है। कोई कण ऐसा नहीं वो नहीं है। जो हम कहते हैं जहां नहीं है वहां भी वो है। जैसे है विराजमान है ना, ऐसे परमात्मा विराजमान है। परमात्मा निर्विकार है। खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे हीटर में बिजली गई तो आग पैदा कर रही है, एसी में गई तो ठंडी हवा, फ्रिज में तो ऐसा, मोटर में गई तो पानी निकाल रही। बिजली कैसी है? वो पावर है। अलग अलग क्रियाएं हो रही, कहीं जीवन दे रही, कहीं जीवन ले रही। नहीं हो रही? छू जाए तो मार नहीं देती। ऐसे परमात्मा की 3 लीला हो रही, सृजन, पालन, संहार। कहीं रचना हो रही, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार की लीलाएं। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान सर्वत्र हैं। और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं, विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है। ये सब भगवान इनके अंदर बैठे। पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को। अभी आनंद स्वरूप भगवान की कृपा आपको अनुभव में आने लगेगी। हम 2 विभाग न करें कि भजन विभाग अलग है और संसार विभाग अलग है। प्राय इसी में भजन की हानि होती है। हम सबके 2 विभाग दिमाग में रहते हैं कि माला चलाना और आरती करना तो भजन है, लेकिन और जो जितने कार्य हो तो सब संसार के कार्य हैं। नहीं, सब कार्य भजन है। ऑफिस जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावड़ा चलाना भजन है, व्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है। अगर राष्ट्र रक्षक है वो और शत्रुओं पर गोली चला रहा तो उसका भजन है। भगवान मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब नाम जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है, सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी। मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? क्यों? कष्ट तो हुआ, पर मेरे ही दांत से कटी है। मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे हैं, मेरा ही इष्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता। अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे, को फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रही है, तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनुकूलता में तो सबके अंदर भगवत भाव, और जब कोई आकर सीधे ऐसे खड़े होकर अपमानित हमें करे, गाली दे, पाखंडी, नीच, धूर्त, फिर हमारे अंदर आके मेरे भगवान है, तब तो हमारी भक्ति रंग लाएगी। साधु के सामने कैसी बात, निकालो इसको, फेल हो गए। वो आया था आपसे प्रश्न करने आया था कि तुम्हारी कितनी क्षमता बढ़ी भक्ति की, ये बात है। तो हम सब में भगवान है, इसमें माने या न माने, जो है चीज वो तो है ना, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि सब में भगवान तो है ही। अगर हम मान लेंगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा, नहीं मानेंगे तो भी भगवान है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान है ना, ये आपको पता है ना, भगवान सब में है। ये जो सब है ना, ये यंत्र हैं, इनमें जो पावर है वो भगवान है। देखो इस शरीर एक यंत्र ढांचा है, ये तो सबको पता है, इसको जलाया जाता है मरने के बाद, तो जो अंदर था वो तो मरा नहीं, वो तो निकल गया ना। तो ये ढांचा है ना, तो ये ढांचे में जो काम करने वाला पावर है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने उसका एक्सरा किया है क्या? उसकी तो बात जाने दो, मन का एक्सरा किया है? मन का एक्सरा हो सकता है भला? मन का कोई अल्ट्रासाउंड कुछ आज तक कोई, हमें लगता है अभी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है, क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान तो विज्ञान का है नहीं। वो केवल स्थूल ढांचे को दिखा सकता है, तुम्हारी यहाँ से हड्डी क्रैक हुई है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो स्थूल बना हुआ पांच भौतिक, उसे दिखा सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये नहीं दिखा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर के बाद कारण, फिर है आत्म तत्व, ये कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखो आप रह रहे हो, आप लोग अपने शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप क्या हो आज तक जान पाए हो? अगर पूछा जाए आप अपने जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, हमारा ये नाम है, हम अमुक गांव के, हम इस जाति में पैदा हुए, ये इतने साल के। सारी बात शरीर की बताओगे, अपनी नहीं बताओगे। वही जो आपका स्वरूप है, आप में पावर है, वो वही। जैसे एक ने प्रश्न किया था, भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। उनका भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया, क्यों? क्योंकि आप ही वही हो। सच्ची वाला ना, ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। एक 0 वाट का बल्ब जले तो आप क्या बोलोगे? किससे जल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? बिजली से जल रहा है ना। और एक 1000 वाट के हाइलोजन जल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? बिजली से ही तो जल रहा है ना। तो चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, सब में पावर किसका है? भगवान का। भगवान ही है। जैसे बिजली के पावर से, ऐसे भगवान। बिजली तो प्राकृतिक है, वो तो तार के कनेक्शन से ही जाती है, और ये बेतार कनेक्शन है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना बने हो। स्वयं भगवान सब कुछ बने हुए हैं। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देंगे। अभी हमें ज्ञान नहीं है ना, अभी हमारा ज्ञान केवल शरीर में सीमित है। मैं एक स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये खाना पीना, देखना सुनना, अच्छा बुरा, ये है प्राकृतिक ज्ञान। अभी माया से परे ज्ञान नहीं हुआ है, तो हम माया ही देख रहे हैं, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य। जब इससे परे ज्ञान होगा, जो पर ज्ञान है, पराविद्या है, वो फिर भगवत स्वरूप है। फिर तो अपने आप लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बोले जब हम भगवत साक्षात्कार करने चले तो जब साक्षात्कार हुआ तो मैं खत्म हो गया। खोजने वाला ही मिला। जब खोजने में उतरे तो खोजने वाला ही वही मिला, और कोई नहीं मिला। जिसकी हम खोज कर रहे तो खुद था, दूसरा कोई नहीं था। सच्ची, अब हमारी बात समझ में आ रही? इस समय हम उनके प्रश्न के अनुसार बोले कि सब में भगवान है, दो नहीं है, एक ही है, और वही सब रूपों में। ये दो का भाव हट जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाए, और ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो ये जैसे हमारी दृष्टि दो है, आंखें दो हैं, पर लक्ष्य एक होता है, ऐसे ही स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं, इनमें तत्व एक ही विराजमान है। अब इस शुद्ध ज्ञान होने के लिए थोड़ा पवित्र हृदय चाहिए ना। अभी तो
तो नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा में ज्यादा ध्यान दो। हम अब अंदर की बात, आपको रहस्य की बात कह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की, असहायों की, पशु पक्षियों की अगर आप सेवा कर लिए तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा, क्योंकि शरीर से ही आचरण हमारे बिगड़े, जिससे हमारा हृदय अपवित्र हुआ। तो जैसे मान लो बूढ़ी सास है, उनके हम शौच फेंक दें, उनके कपड़े धोएं, उनके चरण दबावें, उनमें भगवान की भावना करके से बहुत जल्दी हृदय पवित्र हो जाएगा। पर मंदिर में पानी तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के मल भरे कपड़े नहीं धो सकते। आज का समय ऐसा हुआ आ रहा है कि बुजुर्ग लोगों के साथ असभ्य व्यवहार आज की समाज कर रही, तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर वाले भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। जैसा ये हम कई बार एकांतिक में कहते हैं कि हमारे समाज को इस समय इस ज्ञान की आवश्यकता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनको ये मत देखो कि वो गाली देते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में बुद्धि थोड़ा शासन से रहित हो जाती हो सकता है वो गाली तुम्हें दे, तुम करो सेवा, वो तुम्हारी निंदा करें, गाली दे, आपको नहीं देखना, आपको अब सेवा करनी, भगवत प्राप्ति करनी है। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान क्षम्य है, ये वो कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें जो भगवान का आश्रय लिया, भगवान की सेवा की, भगवान उसे जना देते हैं। जहां जाना तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब मतलब है यार, तो उसमें क्या जानना है, वो तो है ही। अब जैसे हमारे दिमाग में है ना, तो ये लगता है यार, तो उसमें क्या अकल लड़ानी, वो है सर्वत्र है, तो अकल क्या लड़ानी भाई। ना हो फिर आरोपित करना हो तो वो तो है ही है। भगवान तो सर्वत्र ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। अब हमारा चूंकि हृदय अपवित्र है, आंखें जैसे खराब हो जाए तो सामने का अक्षर नहीं दिखाई देता, तो ऑपरेशन करावे, चश्मा लगावे तो बढ़िया पढ़ ले। ऐसे हमारी अविद्या के नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुले, इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो सत्संग मिल रहा है उसको सुनो, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने धर्म से चलो, ज्ञान इसी से प्राप्त हो जाएगा। कठिन तपस्या करने वाला अब ना तो हृदय रह गया है और ना समय रह गया है। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। प्रीति जी चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। अब अगर उसकी निंदा करो, अब आप उसके आगे कार्यक्रम करो तो नया संस्कार बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं दे सकता, खुली आम बात है। अब हमको ज्ञान नहीं, बोले बेमतलब का उत्तर दे दिए, बोले कि तुम्हारे कर्म रहा होगा। अब चूंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे भाई। मलाशय मूत्राशय है उदर में, वहीं तो खोपड़ी के बल से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है, बोला 1 सेकंड का अनुभव करके बताओ कि माँ के गर्भ में क्या, तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें? जब इसी जन्म का याद नहीं, तो मानना पड़ेगा बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता।
अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया, ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते। और एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है, पैसा बर्बाद करना शुरू कर, पूरा जीवन नरक कर देता है। क्या हुआ? एक कर्म को भुगताने के लिए आया, पाप कर्म को, तो दुख ही दुख देता चला गया। एक आया पुण्य कर्म को भुगताने के लिए, कि उसके आचरण देख देख कर, उसका व्यवहार देख देख कर माता पिता का हृदय शीतल होता है। क्योंकि तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है। सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना की है। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा है। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को हम भोगने के लिए आए। अब क्या करें? अपने कर्मों को भोग लें और नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर ले। दूसरों को सुख पहुंचाए, हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। बोले हमारे साथ उसने विश्वासघात किया तो हमने पक्का विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं, हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। क्यों? किसका प्रश्न था? महाराज जी उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया होता है, फिर जब उसके साथ गलत होता है तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान ने सही किया, तूने मेरे साथ किया। नहीं, उसका कर्म है, तुम्हारे से थोड़ी हो गया। तो तुम्हारा बुरा किया तो इसके बाद उसका, अरे तत्काल थोड़ी किसी का दंड मिलता है। आप देखो कितने ऐसे आतंक फैलाने वाले लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं और तुमको आनंद में दिखाई देते हैं, बड़े सुखी दिखाई देते हैं। वो तत्काल थोड़ी, एक किसान फसल बोता है तो 4-5 महीना लगता है भैया। एक आदमी कत्ल करता है तो उसको 2-4-6 महीने लगते हैं न्यायाधीश को सजा देने के लिए। तो ये सरकारी काम है। अब आपका कोई बेईमानी की और तत्काल उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो आप समझते हो कि आपका करने नहीं, उसका वो कर्म संयोग चल रहा है। तुम्हारा कर्म संयोग तुमको भुगतना, उसका कर्म संयोग भुगतना। क्या एक भक्त को ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। उससे उसको भगवत प्राप्ति में बाधा होती है महाराज? स्वयं के बाधा होती है। जो हमारा अपमान करे, जो हमारे साथ धोखा करे, अगर उसको कष्ट पड़े तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उसका मंगल करो नाथ, आप तो मंगल भवन है। तो उससे क्या होगा? उसका मंगल हो कि ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगा, भोगा ना, तो वो भोगेगा जो भोगेगा। अब आप जो नया कर्म कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इन बातों को कोई समझता नहीं ना, ये अध्यात्म का विषय है। उसको बड़ा सुख मिलता है कि देखा ना अपने कर्म का फल भोगा। और आप ये जो अब नवीन आपका चिंतन बन रहा है, दूसरे के प्रति द्रोह बन रहा है, द्वेष बन रहा है, ये आपको जलाएगा। इसलिए बहुत संभल के देखो, हम यहाँ आए मुक्त होने के लिए। ना हम यहाँ किसी का कर्जा लेंगे, ना किसी से किसी को कर्जा देंगे, ना हम कुछ यहाँ किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से मित्रता करेंगे। बचा के अपने आप को निकाल लो, वही जीवन मुक्त हो जाना है। अब ये कर्म फंसाता रहता है जीव, तो आगे जन्म फिर लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक का खेल हो रहा है, दूसरा नहीं है। एक ही हम ये बात करें तभी सवाल हल होगा, जब आप याद रखोगे सूत्र की एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही है। अब हमारे साथ जो भी बर्ताव कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो उसका हमको भोग भुगाने के लिए वो विविध रूप रख रहा है। सच्ची मानिए वही है, बहुत कृपालु है। जो भी वो कर रहा है हमारा परम मंगल कर रहा है। हमें दूसरे भाव में आकर के अमंगल मनाना, हम अपने प्रभु का अमंगल सोच रहे हैं, हमारे ही प्रभु उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रभु निकल जाए तो शरीर बेकार हो गया, तो हम अपने प्रभु के लिए तो सोच रहे कि अच्छा बुरा है, भोगे। अरे वो प्रभु की फिर आराधना क्या करना अगर दूसरे के लिए बुरा सोचे। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी उसने आपको? तो उनका बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां ही नहीं है, क्योंकि वो तो सृष्टि के नजदीक ही है।
भगवत पार्षद स्वरूप है सृष्टि के। कहा तुम्हारे जैसा पुत्र लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में था ना कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु से द्रोह कर, भक्त के हृदय में द्रोह करने वाले के प्रति भी कल्याण भाव रहता है। और कितना सताया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी जब भगवान मिले तो बात क्या की कि मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपसे द्रोह करता था। तो उनका जिसे आप जैसा पुत्र उसका कल्याण नहीं, तो भगवान ने आंतों की माला डाल रखी थी उसके हिरण्यकश्यप की। तो ऐसे मान लो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि तो उनका इन आंतों में अन्न पचा वीर्य बना, और तेरे जैसा माँ भागवत इसलिए मैं माला पहने हूँ हाथों की। बड़ा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था, फाड़ के हाथों की माला डाल। भगवान उन आंतों का आदर कर रहे हैं गले में डाले हुए कि इससे भक्त पैदा हुआ था, अन्न पचा था, वीर्य बना था इन्हीं आंतों से, तो ये भक्त पैदा हुआ था। वो आंतें परम पवित्र हैं। तो आप समझो भक्त का क्या स्वभाव होता है कि अपना अहित और अमंगल करने वाले का भी कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये भगवान से पूछे। मतलब भाव यही था कि इनका कल्याण हो जाना चाहिए। तो हमको वही करना जो अपने गुरुजन बड़े भगत जन करते चले आ रहे हैं कि जो हमारा अपमान करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करें। भगवान इसको कभी दुख ना हो, गलती है उसकी, आप बुद्धि शुद्ध कर दो, आप बड़े हो, ज्ञान समुद्र हो, क्षमा कर दो नाथ, उसका मंगल हो। ऐसा भक्तों को पाया गया स्वभाव, तभी भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसा नहीं पाया गया कि आप कष्ट भोगो, और भोगते हुए कष्ट देखकर वो भक्त के हृदय में दुख होता है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, अरे भगवान इसको क्यों कष्ट मिल गया। ऐसा हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं। अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, तो हे भगवान इनके दुख का शमन करो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। कुछ कहूँ आपसे? हाँ महाराज जी बताइए। मेरे मन में हो रहा आपके दर्शन से ठाकुर जी जल्दी कृपा जल्दी मिल जाए, आपकी कृपा कर दो। महाराज जी अभी हम जो अभी बैच पहला गया उसमें यही कह रहे थे कि हम लोगों को किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, संत को कृपा जरूर करते। हाँ, पर वो कृपा जो संतों की महापुरुषों की होती है वो केवल समझना है। हम निरंतर नाम में डूबे, हमें भगवान के दर्शन की भी इच्छा ना रखनी चाहिए। हम नाम स्मृति में इतना डूब जाए तो अदर्शन एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा। नाम रूप को समाये हुए है। अगर नाम हमारे अंदर चल रहा है तो सच्ची कहते हैं हर कण हर क्षण वो परमात्मा में ही स्थित रहता है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो फिर बात रंग नहीं लाती है। इसलिए नाम हमको यही पकड़ना है। अच्छा, इसका हमारे आशीर्वाद मिल चुका है, जो हमें गुरुजनों ने स्वीकार किया, हमें ये मार्ग दिया, इसका मतलब हमको आशीष मिल चुका है कि हम इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ जाएं। बहुत समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है ये। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये महामहिम मूल है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। लोक की शुद्धि नहीं, वेद की शुद्धि नहीं, देह की शुद्धि नहीं। नाम में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। मतलब भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भगवान श्री हरि सामने हो तो भी नाम न छोड़ना। नाम न मतलब नाम की महिमा जो महापुरुषों में, जो गुरुवाणी में, जो गुरुजनों से सुनी गई और उसका यत् किंचित स्वाद लिया गया, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं। नाम ही सर्वोपरि। बस नाम का ये ध्यान रखना है कि हमारा क्रम न टूटने पावे। अव्यावृत भजनात्, जब नाम और श्वास, नाम और दिल की धड़कन एक हो जाए तब समझना चाहिए कि अब हमारा काम हो गया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने आराध्य देव इष्ट का नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो जाए। और अगर नाम चल रहा है तो इतना महापुरुषों में आनंद पाया गया कि शरीर को भीषण यातना देने पर भी उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा है। तेरा
किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। मतलब नाम में कितना सुख है कि बाहरी शरीर को शारीरिक दंड मिल रहा है और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वाहेगुरु का किया मीठा लग रहा है, वाहेगुरु वाहेगुरु आपकी जय हो, वाह धन्य है। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा प्यारा जो करता है वो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गुरुवाणी जी में तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तो ये हमारे हृदय में बैठ जाए कि सब आशीषों का आशीष नाम है। हाँ, भगवत प्रेमी नाम जपक महात्माओं के संग से नाम जप की हमारे अंदर सामर्थ आती है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, तो छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। हर समय भजन। देखो, अगर अंदर से नाम नहीं चल रहा तो आप धाम में रहकर, प्रभु के श्री मंदिर में रहकर भी आप रस नहीं ले पाएंगे। और अगर नाम चल रहा है तो आप जहां भी हो, प्रपंच में भी रहकर आप प्रपंच अतीत स्थिति को प्राप्त होगे। समाज में भी रहकर आप एकांत हो, नाम नहीं चल रहा तो एकांत रहकर भी आप प्रपंच में हो। अंदर का भूताकाश से एकांत हो, लेकिन चित्ताकाश में पूरा प्रपंच भरा हुआ है। तो हमारी यही प्रार्थना है, बस खूब नाम में बड़े बड़े महापुरुषों के वचन, गुरुजनों की चरण रज का प्रताप यही अनुभव कराता। नाम, बस नाम, निरंतर नाम में डूबे, निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म तत्व प्रेम जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसा चाहे वैसी अनुभूति हो जाएगी। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो जो गुरुदेव नाम दे बस उसी में अमृत भाव कर ले। ये नामा अमृत है, राम कृष्ण हरि राधा, जो गुरुदेव नाम दे, या प्रणव ओंकार भी तो भगवान कला, जो गुरुदेव दे उसी में तृप्त रहे। और हमने ये देखा महाराज कि जैसे काशी से भी हमारे पास भगवान के संत जन आए कृपा करके, तो वो बताए कि सब कुछ करने पर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ। उन्होंने प्रश्न किया, करीब 65 वर्ष की अवस्था। उन्होंने कहा, वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी को रोज गंगा जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, गुरुजनों के चरणों की सेवा में हूँ, फिर भी मन अशांत है। मैं काशी से केवल इसलिए आया हूँ कि शायद आप इसकी शांति का रास्ता बता दें। तो जैसे भगवान की प्रेरणा होती है ना, विश्वनाथ जी उन्हें भगवान ने भेजा, तो यहाँ भी वही बोलने वाले हैं। हम कहा, महाराज जी एक बात केवल पकड़ में आ रही, अव्यावृत भजनात्, अखंड सुमिरन नहीं है, बाहरी क्रियाएं सब है, अखंड सुमिरन नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात हम स्वीकार कर। तो हम कहा, एक बार हमारी प्रार्थना मानो, उनको पद्धति बताई कि आप ऐसे सुमिरन करो। तो अभी 8-10 दिन पहले आए थे, आते ही एकदम प्रसन्न मुद्रा और कहा कि जो जीवन में नहीं बन पाया था वो कुछ दिनों में बनने लगा। हम कहा, ये सुमिरन की होती है। स्मृति सबसे बड़ा धन है साधु का। अगर हमारी हर समय हरि स्मृति हो रही है, भगवत नाम जब चल रहा है, कोई भी प्रश्न बकाया नहीं रहेगा, सारा उत्तर आ जाएगा। सारा ज्ञान नाम में है। गुरु नानक साहब जी की वाणी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आप सन्यास ले लो, आप तीर्थ यातन कर लो, आप मूड़ मुड़ा लो, या आप जटा रखा लो, आप कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं चल रहा है, नाम नहीं चल रहा है, तो आंतरिक विश्राम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों की जब बात पकड़ी गई तो सब सार नाम आया। और हम लोगों को बहुत अवसर मिला है नाम जपने का, बहुत अवसर, केवल प्रभु ने भजन के लिए अवसर दे दिया है। हाँ, बहुत पूज्य श्री ठाकुर बाबा जी के पास रह करके कुछ दिन केवल यही देखा कि बाबा की स्थिति केवल नाम में थी। ठाकुरदास बाबा हर समय नाम, हर समय नाम। पूज्य करे वाले पूज्य रामदास बाबा, उनके समीप जब नाम, हम लोग आए हैं। हाँ, नाम में बिल्कुल। तो जो नाम में डूबे हुए महापुरुषों का, एक बार हम सेनपुर गंगा किनारे थे, तो एक 80 वर्ष के महात्मा है और वो करवट पे पड़े रहते थे। प्रसाद पाने के लिए उठते, किसी से कुछ ना बोलना, वो करवट में, कभी दाएं कभी बाएं। तो उनकी दृष्टि देखकर मुझे लग रहा था कि ये मतलब प्रमादी नहीं है। एक होता प्रमाद में पड़े रहना, दृष्टि में दिखाई देता था कि भजनानंदी है। तो उनसे एकांत में पूछा कि महाराज जी, आप न कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, और ना आप कोई मंदिर में आरती पूजा होती है, ना आप उसमें सम्मिलित होते हैं, आप पढ़े रहते हैं
और आपकी दर्शन से ऐसा लगता है कि आप केवल पढ़े नहीं रहते। तो हंस दिए हो और बोले देखो हर समय नाम चलाने की अब हमारी पद्मासन की अवस्था नहीं रही कि बैठ सकूं, तो मैंने अभ्यास किया है लेटे लेटे हर समय या दाएं या बाएं करवट में होते थे, हर समय नाम में। जिन जिन महापुरुषों से भगवान की कृपा से मिलन हुआ, तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वैष्णव वैरागी त्यागी हो, नाम में ही पाया। जैसे सन्यास धर्म में है तो प्रणवंकार वृत्ति, ओंकारमयी वृत्ति, ओंकार में ही चिंतन लगाना। तो जहां भी चित्त संसार का चिंतन छोड़ दे तो सुख का अनुभव करता है। देखो जो नींद में 6-7 घंटे संसारी पुरुष सोता है और फिर कहता है आहा बहुत अच्छा लगा, उसका कारण है वो 6-7 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया। नींद में जो सुख मिलता है वो केवल संसार का चिंतन ना होने के कारण इंद्रियों को एक नया ओज, नया बल, नया तेज मिलता है। अगर जागृत अवस्था में हम प्रभु के चिंतन में संसार का चिंतन छोड़ दे, उसी को समाधि कहते हैं। वही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। अभिषेक मित्तल जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनका योग क्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। इसका महाराज जी अर्थ क्या है? क्या भगवान केवल शुद्ध भक्तों का ही योग क्षेम वहन करते हैं? योग का तात्पर्य होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना, और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्ति की रक्षा करना। किसका? अध्यात्म में। ये जो लौकिक योग क्षेम है, ये तो पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप आता जाता रहता है भक्तों के जीवन में भी। पुण्य के स्वरूप लौकिक सुख आते हैं और पाप के परिणाम स्वरूप दुख आते हैं, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखे गए। लेकिन उनकी जो स्थिति भागवतिक है उसको गिरने नहीं दिया गया, उसमें उन्नति देखी गई। वो है योग। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा स्मरण है, मैं उनका बुद्धि योग करा देता हूं। बुद्धि की स्थापना हो गई। ये सत्य सच्चिदानंद सुख ही है, परमात्म सुख ही सत्य है। ये जितना सब नाटक है माया का, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान सर्वत्र है। ये बाहरी आकार सब माया के। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ये योग प्राप्त हो रहा है। जो परमात्म तत्व में निश्चल मति हो जाना, इसे योग कहते हैं। किसी भी विकार का हृदय में किसी तरह प्रभाव ना पड़ पाना, इसे क्षेम कहते हैं। समझ रहे? भगवान निर्विकार स्थिति के द्वारा अपने भक्त की आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। हमारी मांग सुख है, नित्य सुख है, शाश्वत सुख है। वो इनमें नहीं मिलने वाला, भोगों में, कि भगवान का भजन करे तो योगक्षेमम का निर्वाह मतलब मैं जो चाहूँ भोग मिल जाए, मेरा परिवार अविनाशी हो जाए, मेरा मकान अविनाशी हो जाए, मेरी दुकान अविनाशी हो। नहीं, ये दुखालयम अशाश्वतम। बहुत मतलब ऑपरेशन वाला उत्तर है, ऑपरेशन वाला उत्तर है। यहाँ योग भगवान से बुद्धि का निश्चल हो जाना, क्षेम, किसी भी विकार का कोई भी प्रभाव हृदय में ना पड़ पाना, परमात्म स्थिति में रहना, ये अनन्य चिंतयन्तु मां, इसका फल है। अनन्य चिंतन का ये फल है। अनन्य चिंतन का फल संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। अनन्य चिंतन का फल अनुकूलता प्रतिकूलता में समतुल रहना, सम रहना, ये फल है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? हमारे जैसे अभी इतनी शुद्ध स्थिति तो भी है नहीं, तो मतलब मैं तो बहुत ही तो वो तो कह रहे हैं मैं प्राप्त कराऊंगा ना, वो करवाएंगे ना। आप केवल अनन्य चिंतन करो ना। वो भी नहीं होता महाराज जी। नाम जब भी करता हूँ फिर भी अनन्य नहीं होता। टेंशन रहती है कि आगे। नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं होता तो होने के लिए ही तो सत्संग मिला है, होने के लिए ही तो मानव देह मिला है, होने के लिए तो आप में बुद्धि मिली है। कोई देवता आके थोड़ी करेगा, हम ही को तो करना है। इसीलिए हम सत्संग में प्रायः कहते हैं, ए भाई, हमारे भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, शास्त्र और गुरुजन संतों की भी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप अपने ऊपर कृपा कर लियो, आप अपने ऊपर कृपा कर लियो कि हर समय राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो,
राम राम रटो, ये आप कृपा कर लो। हर समय विषय चिंतन कर सकते हो, भगवत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? चिंतनीय तो वही है और चिंतन क्रिया भी वही हो रही है। उस क्रिया से असत चिंतन करते हो तो सत चिंतन क्यों नहीं कर सकते? गाली बोल सकते हो तो रामकृष्ण हरि क्यों नहीं बोल सकते? हाथों से जब ताकत है कुछ कर सकते हो तो अच्छा क्यों नहीं कर सकते? बुरा क्यों करो? समझ रहे ना? अब कहते हमसे होता ही नहीं है तो फिर कर्म भोगो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर लाभ लेना है तो कदम बढ़ाइए ना। अब आप आर्मी में जाइए और कह दीजिए देखो हमारी कोई परीक्षा मत लेना, मैंने दौड़ सकता हूँ ना गोली चला सकता हूँ पर मैं आर्मी में होना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे जानते हो? धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं निकाल देंगे? प्रभु के यहाँ धक्का तो नहीं लगाया जाएगा लेकिन धक्का मार के ऊपर चढ़ाया जाएगा। ऐसे वचन बोले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसी परिस्थिति कर दी जाएगी कि मार गई एक बचेगा, श्री हरि शरणम। इसलिए देखो कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें, इसीलिए सत्संग मिला है। ये ऐसे अर्जुन से भगवान कह रहे कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यही हमारी निराशा की भावना, मेरे से तो नहीं होने। हाँ, तुमसे 3 घंटे फिल्म देख सकते हो, 3 घंटे बैठ के नाम जप नहीं कर सकते? सोचो, हमसे तो नहीं होने। 3 घंटे तुम मोबाइल चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, इधर उधर के नाटक नौटंकी देख सकते हो। 3 घंटे शांत होकर नाम जप नहीं कर सकते? ये कमजोरी है ना अपनी। तो इसी कमजोरी को त्यागने के लिए तो हमें मनुष्य देह मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप यहाँ आना न चाहते तो आपको कौन ले आता? आप आना चाहे तो आ गए ना। इसीलिए आप मिलना चाहेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, पर आप चाहिए तो। जब एक आदमी आर्मी में जाना चाहता है तो तड़के से शुरू होता है, प्रातः काल दौड़ लगाना, उछल कूद करना सब। उसे पूछो क्यों कर रहे हो? कह रहा कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी में चला जाऊं। तो ये तो भगवान से मिलन की कोशिश है। नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, साधु समागम करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना। ये क्यों ऐसा बोलो कि ये भी तो हमसे नहीं होता? होता तो सिद्धों से है, साधक को करना होता है। नहीं भाई, भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। तो आप साधक हो तो आप साधना कीजिए। उसके लिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे से तो नहीं होता? अगर महाराज ने प्रश्न में ये बोला था कि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन नाम जप करते हुए चिंतन भोगता रहता है, वो चीज बुरी है। चलेगा। जबान में आ गया ना, या नमक रख लो या मीठा रख लो, तो स्वाद फिर उतर के जबरदस्ती कंठ के नीचे चला जाएगा। जबान में कुछ भी रख लो, उसका प्रभाव यहां तक आ जाएगा। तो यहाँ राधा राधा चल रहा है ना, तो कंठ वो फिर सब जगह पहुंच जाएगा। एक दिन चिंतन न बदल जाए तो देखना, स्वाभाविक नाम का प्रभाव है। जैसे जहर का प्रभाव है मारण शक्ति, अग्नि का स्वभाव दाहिका शक्ति। जान के छू, अनजान में छू जाओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो अग्नि में दाहिका शक्ति वो जला के रख देगी। जहर में मारण शक्ति है, प्यार से पिला दें, धोखे से पिला दें, जबरदस्ती पिला दें, या आप स्वयं पी जाइए, वो आपको मार देगी। अमृत में अमर करने की शक्ति है। तो भगवान के नाम में तारण शक्ति है, वो जीव का निस्तार कर देती है। नाना प्रकार के कुकर्मों से, दुखों से, अविद्या से, शरीर बंधन से मुक्त कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दशों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। आज जबान पे आया, कल कंठ पे आएगा, परसों हृदय में आएगा, चिंतन परिवर्तित कर देगा। जैसा आपका है ऐसा हमारा भी था। भाई बचपन से भगवान के मार्ग में लगे तो प्रारंभ में थोड़ी निरंतर चल रहा, हम भी रोए हैं भगवान से। धीरे 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 शांत हो जाता है। जैसे मन को खुराक ना मिले तो फिर वो शांत हो जाएगा। आग को घी ना मिले, फूस ना मिले तो शांत हो जाएगा ना। दीपक उतने जलेगा जितना तेल है, बत्ती है, और जहां तेल खत्म हुआ तो बत्ती को खा के अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे वासना भस्म हो जाती है। जो दुर्वासना है ना, उसकी क्रिया ना हो तो धीरे 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 उस भस्म हो जाएगी। और अगर क्रियाओं में उतर गए
तो फिर वो आपको नष्ट कर देगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अर्पिता जी जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे सुना था कि नाम जब पहले मन निर्मल करता है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं ये जन्म मन निर्मल होने में ही ना चला जाए। पता तो नहीं हमें कितना क्या संचित- फर्क पड़ेगा? अगर हम आज राधा बोल रहे हैं, हमारा अभी शरीर छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। तो हम जानबूझकर राधा बोल रहे हैं, हमारी अभी श्वास निकल जाए, भले मन मलिन है, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ भरत जी फिर अंत में कैसे रहेंगे? आए जड़ भरत जी फिर कैसे रह गए? असिल बात, भजन छूट गया और केवल हिरन का चिंतन करने लगे। आप भागवत को पढ़ना, वो हिरन में क्योंकि अपने पुत्रों का त्याग करके आए थे ना, पुत्र परिवार का, तो भजन में लगे और हिरन के बच्चे में इतनी ममता हो गई कि जो पुत्र पत्नी और सबका प्यार था ना, सीधे हिरन पे लग गया। अब ना एक बार भी नाम जपना था और ना एक बार कोई भगवत सेवा थी। हर समय हिरन को कान्हे में चढ़ाए और घास खिलाना, उसको दुलार कर, वो जब अपनी छोटी छोटी सींगों से ऐसे करता तो उनको लगता राजपुत्रों का सा प्यार मिलता। मोह ममता अभी नष्ट हुई नहीं थी और पूरी की पूरी हिरन में लग गई। तो जब मर रहे थे तो हिरन का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने पूरे जीवन भर भजन किया, पूरे जीवन भर भजन किया जैसे जड़ भरत। नहीं किया, पूरे जीवन नहीं किया। अजामिल की साहब नहीं, आप समझना, अजामिल पूरे जीवन वैश्यागमन किया, लेकिन अंतिम समय नारायण बोला। और ये पूरे समय राज कर्मचारी, पूरा संभालना, चक्रवर्ती सम्राट पद संभालना, लड़का बच्चा परिवार, धर्म से चलना। अब भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे आए थे, थोड़ा भजन हुआ, वृत्ति हिरन में फंस गई, अगला जन्म हिरन का बने। तो जो भजन हुआ वो नष्ट नहीं हुआ, वो हिरन के शरीर में भी जागृत हुआ और भजन हुआ, और अगला जन्म सिद्ध पुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हो गए। भजन ने छोड़ा नहीं उनको, लेकिन उन्होंने भजन छोड़ दिया था, इसलिए हिरन बनना पड़ा, नहीं तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती। अजामिल ने सीधे नारायण शब्द उच्चारण किया ना, तो उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, उसके चिंतन में पुत्र था, लेकिन निकला नारायण। नाम की इतनी महिमा है कि उसी समय भगवान के पार्षद आ गए और कहा मेरे स्वामी का नाम नारायण है। जब इसने नारायण नाम उच्चारण किया तो सारे पाप नष्ट हो गए और अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारण करने वाले को भगवत प्राप्ति होती है। काम ना रह जाए गुरु जी, काम ना रह जाए, सब काम बन जाएगा। एक दिया सलाई पहाड़ जैसी रूई को एक क्षण में नष्ट कर देती है। तो अंतिम समय में यदि रामकृष्ण हरि निकल जाए, वो भी ना निकल रहे, कोई सुना दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है। महात्मा पूरी जिंदगी भटकते रहे और जब वो कहाँ वृक्ष की... नहीं बच्चा, तुम गलत समझ रहे हो। अभी तुम बाहरी दशा में बोल रहे हो। महात्मा बुद्ध की स्थिति को जानते हो? तो भगवान के अवतार है महात्मा। लेकिन जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, बच्चा, बोध की एक अभ्यास वृत्ति दिखाना, जैसे भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के नीचे बैठे हुए हैं, तो क्या अज्ञानी बैठे हुए हैं? जिनके श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करते हुए नीचे बैठे हुए। ऐसे महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार। बच्चा महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था, महात्मा बुद्ध जैसे जिस दिन ठाने दृढ़ संकल्पित हुए कि मुझे आज भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसी रात को उनको भगवत प्राप्ति? रात्रि नहीं, बहुत समय लगा। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी हड्डियां चाहे गल जाएं, भगवत प्राप्ति नहीं थी, स्वरूप बोध। भगवत प्राप्ति का एक अलग स्वरूप होता है, स्वरूप बोध का अलग होता है। लेकिन एक सिद्धांत सबके लिए रखा गया है, अंतःमति सोगति। एक तो है तपस्या करके जीते जी भगवत प्राप्ति करना, एक है कि अब जैसे अभी तक आपका जीवन गया, अब आपको लगा मेरे से वो तपस्या तो होगी नहीं, जितेंद्रियता होगी नहीं, तो हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, राधा 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 राधा, और अभी प्राण छूट जाए, मान लो कभी छूट जाए, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक है कि जैसे पूरा मुकदमा आपके खिलाफ चला गया और आपको फांसी की सजा मिल गई, तो एक चांस है ना आपके बचने का, राष्ट्रपति है ना, अगर वो माफी दे दे तो कोई कानून काट सकता है क्या उसकी माफी को? बस ये आखिरी चांस, नाम उच्चारण करना, मानो राष्ट्रपति के द्वारा माफी दे जाना। और वो जो तपस्या करके भगवत प्राप्ति करना है, वो जगत मंगल के लिए होता है, इसमें अपना कल्याण हो गया।
लेकिन लाखों को महात्मा बुद्ध ने भगवत प्राप्ति कराई कि नहीं कराई? ये जगत मंगल के लिए होता है। जो जीते जी भगवत प्राप्त हो जाता है वो संपूर्ण सतरति सा लोकान तारयति, वो लोगों को तार देता है। और अपने तारने के लिए तो भगवान नाम बहुत बड़ी महिमा है। अंतिम समय यदि किसी बहाने से नाम निकल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए निरंतर प्रयत्न करो। इसीलिए निरंतर नाम जप किया जाता है। समय का तो कोई पता ही नहीं है। हाँ, कब हमारा शरीर छूट जाए उसका पता नहीं ना, तो इसलिए हर समय रात दिन उठते बैठते नाम जप करते रहें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं जैसे आप अलग हो, शरीर अलग है, जैसे हमारा भी तो सच्चा स्वरूप वही होगा। हाँ, बिल्कुल वही है। ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या है कि मलिन अंताकरण होने के कारण अपने को यही समझ में आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम पानी पीते हैं तो ये प्राणों का धर्म है, लेकिन लगता है ना हम पीते हैं, हम खाते हैं। देखो बच्चा, बातें बनाना तो अलग बात है, लेकिन शरीर का राग हटाना बहुत कठिन बात है। संत महात्मा पूरे जीवन राग हटाते हटाते पूरा जीवन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यत्न कराते रहे। हाँ, अगर भगवान की कृपा हो जाए और गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान हो जाए तो ये ऐसे शरीर दूर देखता है। जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो मोटरसाइकिल अलग है और आप अलग हो, है नहीं? कार पे बैठे हो तो कार अलग है, आप अलग हो। ऐसे हम शरीर पे हैं तो शरीर अलग है, हम अलग हैं। पर हमारी शक्ल विकार गुरुजी उन पे काबू, बहुत जोर का अहंकार जो है ना, देहाभिमान जिसे कहते हैं, यही हमको फंसाए हुए। देहाभिमान ही हमें फंसाए हुए। ये देहाभिमान भगवान ने कहा गुरुजनों संतों के पास जाओ, साष्टांग दंडवत करो, प्रणिपातेन, दैन्य हो के उनसे प्रश्न करो, जो वो साधना बतावें वो साधना करो, तो आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए तो आप ही परमात्मा स्वरूप हो। जो तीसरा जन्म जड़ भरत जी का हुआ तो कोई साधना नहीं करनी पड़ी, ब्याज सहित भजन उनको ब्रह्मबोध करा दिया। भजन ऐसा बड़ा कि वो ज्ञानी महात्मा के रूप में जन्मे। जो जड़ भरत जी का स्वरूप है वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का है। कि जो जैसे पूर्वज संत रहे हुए तो मुझे थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है गुरुजी इसमें भगवत प्राप्ति में। हाँ, कुल परंपरागत यदि संत है ना तो उन संतों की कृपा से हमको तो सौभाग्य मिलता है, जगत को भी सौभाग्य मिलता है। जैसे हमारे कुल में बाप बाबा परबाबा संत रहे ना तो उनके परमाणु हमारे अंदर, खून तो उन्हीं का है ना, तो जरूर हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत भक्ति की लालसा। जैसे इस शरीर के बाबा सन्यासी, पिता सन्यासी बाद में हुए, मामा सन्यासी, नाना सन्यासी, तो बचपन से हम भी बाबा जी, तो आगे और जो लड़का बच्चा परिवार में हुए ना वो भी बाबा जी। क्योंकि जिनके परिवार में जैसा तो फिर वैसे ही भाव बनता है। तो अगर हमारे परिवार में कोई संत महात्मा ऋषि मुनि हो गया तो हम लोगों में परमाणु आएंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंश से आए ना। मान लो बाबा तो पिता में उनका अंश आया, पिता से आप में आया, तो आपके अंदर सात्विक भाव होंगे। तो जैसे अगर भगवान की कृपा से किसी कुल में भगवान का भक्त जन्मा है तो सो कुल धन्य उमा सुन, वो कुल ही धन्य हो जाता है। उस कुल में जो जन्मेगा उसमें परमाणु रहेंगे भागवतिक। यदि वो अपने को संभाल ले, मान लो आप अब शराब न पियो, मांस न खाओ, बेविचार न करो, गंदी बातें न करो, तो आप में स्वाभाविक वो भाव आ जाएगा भगवत मार्ग वाला, क्योंकि आपके कुल में वैसे रहे नहीं। या वैसे भी देखो संसारिक, अगर आर्मी में फौज में कोई रहा है ना तो उसके परिवार में फौज में जरूर होगा, क्योंकि परिवार का ऐसा रंग चढ़ता है। तो ऐसे ही भगवत भक्त अगर रहा है तो उसके परिवार में कोई न कोई भगवत भक्त रहता है, क्योंकि उसकी कृपा रहती है, भगवान की उस कुल में कृपा रहती है।